तो बेटा आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, लेकिन मोटा माटी बात क्वेश्चन ने ये कही है कि स्विमर की जो भी स्पीड है वो फ्लो के स्पीड के हाफ है। यानी कि अगर मान लेता हूं मैं इसको 2v लेता हूं तो ये कितनी होगी, ये v होगी, एग्जैक्ट v होगी, है ना। स्विमर की स्पीड रिवर के फ्लो के स्पीड की हाफ है। अब भाई देखिए, आप सब जानते हैं अगर हाफ स्पीड है तो क्या होगा, तो v का ये वाला जो कंपोनेंट v sin थीटा होता है ये कभी भी बेटा इसके इक्वल नहीं हो पाएगा। ये वाला कंपोनेंट हमेशा vrg से छोटा ही रहेगा, और छोटा होने की वजह से ये कभी इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा, इसीलिए स्विमर कभी भी स्ट्रेट नहीं जा पाएगा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा, हरगिज नहीं जा पाएगा, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट तो होना ही है ना। तो वही ड्रिफ्ट कितना कम से कम हो सकता है उसी को मिनिमाइज करने के लिए हमें कहा गया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आइए कर लेते हैं। तो बेटा अगर एक्सेस में इस तरह से मान लूं तो ड्रिफ्ट किधर होगा बेटा, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, जो भी नेट एक्स एक्सेस की स्पीड निकल के आएगी बेटा दैट इनटू द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ द रिवर। जितना टाइम लगा रिवर क्रॉस करने में उसी टाइम में एक्स एक्सेस की नेट वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होकर ही ड्रिफ्ट निकलेगा। कॉमन सेंस की बात है, किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकता है। तो vx बेटा कितना निकलेगा, तो निकलेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट इज 2v माइनस स्विमर की वेलोसिटी का एक्स एक्सेस कंपोनेंट यानी कि v sin थीटा। अच्छा, अब हमको मल्टीप्लाई करना है बेटा है टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ द रिवर से। तो क्रॉसिंग टाइम कैसे निकलेगा, अगर हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है इस रिवर की जो विड्थ है अगर वो d है तो क्रॉसिंग डिस्टेंस है d, और क्योंकि d स्पेसिफिकली y एक्सिस में आता है तो हम स्विमर की स्पीड का वो कंपोनेंट लिखेंगे जो y एक्सिस में है यानी कि अपॉन v cos थीटा। तो ये x की इक्वेशन आ गई, आप इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख दीजिए, थीटा ऑटोमेटिकली 30 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल आंसर 120 डिग्री आ जाएगा। बहुत आसान है, बट अभी मैं आपके लिए कर देता हूँ। x को अगर मैं थोड़ा और बेटर वे में लिखूं तो क्या लिखूंगा, तो यहाँ से v कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 अपॉन कॉस थीटा यानी कि 2 सेक थीटा, v कॉमन आ चुका है तो साइन अपॉन कॉस टैन थीटा इनटू d हो जाएगा। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। तो dx बाई डी थीटा, v और d कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको किनारे कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा 2 सेक थीटा टैन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। नाउ यू हैव टू मेक दिस इक्वल टू 0, तो एनीवे सेक से ये कट ही जाएगा, ठीक है, और 0 अपॉन वी भी हट ही जाएगा, आप समझ ही रहे हैं। तो 2 टैन थीटा, मोटा माटी यहाँ से जो निकल के आएगा रिजल्ट वो ये कि 2 टैन थीटा बराबर आ जाएगा सेक थीटा के, यानी कि 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा के, यानी कि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा 1/2 आ जाएगा, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। तो 30 डिग्री आंसर नहीं है, 30 डिग्री ये है। उसने क्वेश्चन ने कहा है कि फ्रॉम द फ्लो बताइए, फ्रॉम द स्ट्रीम डायरेक्शन, तो 90 + 30, तो आंसर विल बी 120 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। दिस इज अ फाइनल आंसर बेटा।